मैंने एक चीज करी परचेस, उसको 50 रुपए का सेल कर दिया, जिसकी वजह से एक डायलॉग मैं यूज कर रहा हूं। सो इवेंट बच्चों रिजल्ट होता है किसका? ट्रांजैक्शन का। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों आ गए हैं हम एक नए चैप्टर के साथ। आई होप चैप्टर नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग थी। एंड आप वो जो चैप्टर मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है आपको बिल्कुल समझ में आया है और उसको आपने अच्छे से रिवाइज किया है। अगर अभी तक भी वो चैप्टर नहीं देखा है, सीधा चैप्टर नंबर 2 पे आ रहा है, ऐसे मत करो। पहले अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस समझो कि अकाउंटिंग क्या कहना चाहती है मुझसे, अकाउंटिंग किस बारे में चीजें हैं। तो उसका बच्चों अगर अभी तक नहीं देखा, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। पहले वो जाके देखिए, उसके बाद फिर शुरू कीजिए। तो बच्चों जब आप अपनी किताब खोलेंगे और चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, इसका मतलब है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर का नाम क्या कह रहा है फटाफट से मुझे आप खुद बता के चल सकते हैं, चाहे वीडियो पॉज करके अपने आप को जवाब दीजिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, सर कुछ ऐसी टर्म्स जो अकाउंटिंग में आने वाली हैं। सर हमें एक चीज तो पता लग जाएगा कि आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स आएंगे ही आएंगी। जी हाँ बिल्कुल। तो बच्चों आज मैं ये टर्म्स के थ्रू आपको लेके जाऊंगा कि कैसी कैसी टर्म्स आपको आएंगी, और जिसने ये अच्छे से देख लिया उसको आगे चल के टर्म्स में मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप कहोगे कि हाँ आगे चल के पढ़ लेंगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजैक्शंस और इवेंट। सर ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, उस डेफिनेशन में आया था बिल्कुल। देखो बच्चों ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है मैंने आपको उस टाइम भी समझाया था, और उस टाइम मैंने डिफरेंस नहीं बताया था। मैंने ये बोला था कि ट्रांजैक्शन और इवेंट को एक जैसा मान के चलो, बट अब टाइम आ गया है कि मैंने आप दोनों को इन दोनों का डिफरेंस अब आपको मैं बता के चलूं। कोई ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइजेशन में हुई है और जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सर सेल कर दिया, पैसा आया, ट्रांजैक्शन। सर परचेज किया, पैसा गया, ट्रांजैक्शन। कोई ऐसी चीज जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है बिजनेस में। पैसा आया, पैसा गया, सेल की तो पैसा आता है, परचेज करा तो पैसा जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन अप डाउन हो रही है, इसको हम ट्रांजैक्शन बोल के चलते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन बनो, कहता है एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट, एक्टिविटी मतलब कोई भी कोई चीज, एन एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ मनी। पैसा बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड। मैं एक चीज आपको बता दूं, अकाउंटिंग भाषा में भी मैंने आपको बता दिया था अकाउंटिंग की, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई ऐसी चीज जिसमें पैसा इन्वॉल्व होएगा उसमें अकाउंटिंग आती है। फैक्ट्री के लेबर परेशान है, क्या इसकी आप अकाउंटिंग में कुछ एंट्री कर सकते हो? नहीं कर सकते। फैक्ट्री के लेबर परेशान हो रखे हैं जिसकी वजह से लॉस हो गया 30,000 रुपए का, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर इसमें पैसा इन्वॉल्व था। तो वही बच्चों ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन जब भी आएगा अकाउंटिंग में मतलब ये मनी से रिलेटेड होएगी, इमोशंस का कोई जगह नहीं है अकाउंटिंग में। एक चीज हमेशा याद रखना, और ये मैं लिमिटेशंस में भी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो कहता है एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ मनी इन अ बिजनेस, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट्स इन चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, पैसे का लेन देन हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एनी एक्टिविटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सर इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? क्योंकि सर हमें तो अभी तक यही सुनने में मिला है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों सेम होते हैं, अलग होता है। जो ट्रांजैक्शन होता है ना, ट्रांजैक्शन उसका जो आउटकम होता है उसको हम इवेंट बोल के चलते हैं। सर नहीं समझ में आया, 2 मिनट दीजिए, मैं आपको अब समझा के चलता हूं एग्जाम्पल के साथ। तो आइए मेरी बात का जवाब देना। सेल करा, मान लीजिए परचेज किया आपने, कोई मटीरियल है आपने परचेज किया 40 रुपीज का। बच्चों फटाफट से बता के चलिए क्या है? सर ये एक ट्रांजैक्शन है। ओके ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये मटेरियल को परचेज करने के बाद ना आपने इसको सेल कर दिया 50 रुपीज का, ये क्या है? सर ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अरे सर इवेंट तो बताइए, इवेंट क्या होता है? आप तो ट्रांजैक्शन समझाना शुरू हो गए। नहीं समझा रहा। एक चीज अपने दिमाग लगाना, एक चीज जो 40 रुपए की परचेज करी थी और 50 रुपए में सेल कर दी, सर मेरे को 10 रुपए का फायदा हो गया। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? सर मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। मैंने एक चीज करी परचेज, उसको 50 रुपए का सेल कर दिया, जिसकी वजह से एक डायलॉग मैं यूज कर रहा हूं, एक हिंदी का शब्द यूज कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? ये हमारा होता है इवेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट। इवेंट होके चलता है इट इज एन आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन।
सर मैंने सारा साल पढ़ाई करी, सर मैंने सारा साल पढ़ाई करी जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैंने सारा साल पढ़ाई की, ये क्या है? वैसे बात कर रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सारा साल पढ़ाई की, ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन है। सारा साल पढ़ाई करने की वजह से क्या हुआ? सर मेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, ये क्या हुआ? आपने जो सारा साल पढ़ाई करी उसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत अच्छा है, मार्क्स अच्छे आए, क्या हुआ? इवेंट हो गया। सो इवेंट बच्चों रिजल्ट होता है किसका? ट्रांजैक्शन का। तो आई होप आपको ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में समझ में आया क्या अंतर होकर चलता है, और इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, जितना आपको समझाया उतना इजीएस्ट वे में आपको समझा के चलें, ठीक है? तो बच्चों आपकी 2 टर्म्स में आपको पढ़ा चुका हूं एंड आई होप आपको अच्छे से इजीएस्ट वे में समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। एक टर्म आएगी आपके पास अकाउंट। सर ये वो अकाउंटिंग वाली अकाउंट? नहीं बच्चों, ये दूसरी चीज है। याद कीजिएगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था? अलग अलग खाते बना देना, जिसको हम बोल के चलते थे क्लासिफाई करना। तो अलग अलग खाता, उस खाते को पता है क्या बच्चों बोलते थे? खाता को इंग्लिश में अकाउंट बोलते हैं। आप सभी के पास बैंक अकाउंट है? यस सर बिल्कुल है बैंक अकाउंट। अलग खाता है? यस सर बिल्कुल है। तो मुझे राम के अलग अलग खाते देखने हैं, तो उसको मैं क्या बोल के चलूंगा? मुझे राम का अकाउंट बनाना है। तो बच्चों उसको कैसे लिख के चलना है? राम अकाउंट। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, ये चीज मैं आपको आगे भी पढ़ा के चलूंगा। किसी भी चीज का खाता बनाओगे ना, किसी भी चीज का हिसाब किताब बनाओगे, राम का परचेज किया मैंने, परचेज का अलग से बनाओगे, उसके आगे सिर्फ राम लगा के नहीं छोड़ना, उसके आगे अकाउंट बनाना, क्योंकि उसका अलग से खाता बन रहा है। तो बच्चों वैसे तो ये चीज एक चैप्टर आएगा आप लोगों को आगे, लेजर का चैप्टर आएगा, मैं वहां पे समझा के चलूंगा आपको, बट अभी हल्का सा फॉर्मेट समझ लो। और ये मत कहना कि सर ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, अभी सिंपल समझ लो, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 2 में था, तो मैंने सोचा चलो एक बार करवा देता हूं। हालांकि ये चीज आपके मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आगे समझा के चलूंगा। तो बच्चों इसका फॉर्मेट ऐसा होके चलता है, यहां लिखिए DR और यहां लिखिए CR। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा सर ये DR CR क्या होता है, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना? तो यहां पे सर ये आता है डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है? और यहां आता है डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक तरीके से खाते की तरह ही हो गया। पूछो कैसे? सर बीच में आएगा डंडा, ठीक है? आपने 2 साइड्स में इसको बांट दिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अभी ये मत पूछना कैसे पोस्टिंग होगी, कैसे लिखा जाएगा, सिंपल समझ लो, इस साइड जितना राम से पैसा सारा लेना है वो आ जाएगा, इस साइड जितना राम को सारा पैसा देना है वो आ जाएगा। इसको जस्ट दिमाग में रखना। तो बच्चों ये होके चलता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता बनाना, कि एक पर्सन है उससे आपने पैसे लेने भी हैं देने भी हैं, तो उसका अलग से हमने खाता बना दिया। तो ये फॉर्मेट होके चलता है। तो बच्चों आज मैंने आपको 3 वर्ड्स पढ़ाए हैं, 3 टर्म्स पढ़ाए हैं जो आपके अकाउंटिंग में आगे चल के आएंगे और आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मैंने पढ़ाया ट्रांजैक्शन, सेकंड पढ़ाया इवेंट और थर्ड पढ़ाया अकाउंट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट और इन तीनों का रिलेशन, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो आशा करता हूं बच्चों इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे एंड हमारे साथ आप रेगुलर बने हुए हैं। अगर रेगुलर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो नया लेक्चर आता ना +1 +2 का, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई नया लेक्चर आ गया, स्टार्ट के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। एंड जो बच्चे नए बैच में आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको ही बता देना रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं एंड वी विल हेल्प यू विद आवर लेक्चर्स। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।